बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग। इसका हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिया है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। ये जो चैप्टर बेस करता है महाभारत के ऊपर बेस करता है। उस समय किस तरीके से पितृवंशिकता चलती थी, मातृवंशिकता चलती थी। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले, विवाह के कितने नियम होते हैं, कितने नियम को अच्छा समझा जाता है, पवित्र माना जाता था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं फर्दर अगली टॉपिक की जिसमें हम ये देखेंगे चांडालों के बारे में। स्त्रियों को किस तरीके से धन मिलता है, पुरुषों को किस तरीके से धन मिलता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो महाभारत है वो किस तरीके से किन चीज़ों के ऊपर बेस है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो बहुत ही तसल्ली के साथ ये वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगी। करते हैं पहले टॉपिक की शुरुआत और देखते हैं कि आखिर चांडाल कौन थे। पहला टॉपिक आता है चांडाल कौन थे और इनके क्या कर्तव्य थे। देखिए ब्राह्मणों ने क्या किया था, वर्ग का निर्माण किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहा ही जाता है कि चांडाल वो वर्ग था जिनको इन वर्णों में नहीं रखा गया था, यानी कि जो वर्ग था ना इनमें रखा ही नहीं गया था। साथ ही साथ इनका जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। मतलब जो दूषित काम होता है जैसे मृत पशुओं को छूना, साथ ही साथ ऐसे लाश जो लावारिस होते हैं उनको उठाना, अस्पष्टी करना, साथ ही साथ उनको गांव से बाहर रखा जाता था, फेंकी गई चीज़ों का इस्तेमाल करना होता था। इनको लोग देखने के दोष से भी बचा करते थे। इनको छूना तो दूर की बात है, साथ ही साथ कहते थे कि ये सामने नजर आ जाते थे तो समझो कि दिन खराब हो जाता था। इस प्रकार की चीज़ें होती थी। ठीक है, तो हम समझते हैं चांडालों के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली का अंग नहीं मानते थे, यानी कि चांडालों को अंग नहीं समझा जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में भी इनको शामिल नहीं किया गया था। इनके अलावा अगर देखा जाए तो इनके अलावा उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था। मतलब स्पर्श का मतलब होता है छूना, अस्पृश्य का मतलब होता है जिसको छुआ ना जा सके, या ये कहो कि जिसको छूना पाप समझा जाता हो। ठीक है, तो इनको अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, और इसकी वजह से जो समाज में है, समाज में विभिन्नताएं देखने को मिली। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि वो अनुष्ठानों से जुड़े होते हैं। जैसे देखते हो ना कि बड़े बड़े उत्सव कराए जाते हैं, बहुत सारे यज्ञ करवाए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को क्या समझा जाता है, पवित्र समझा जाता है। ठीक है, पवित्रता की इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको दूषित समझा जाता है। दूषित का मतलब होता है वही खराब समझा जाता है। ठीक है, और जैसे शवों की अंत्येष्टि करना, मतलब दाह संस्कार करना, उसको है ना दफनाना या जलाना। ठीक है, मृत पशुओं को छूना, इस प्रकार के जो काम होते हैं इनको दूषित समझा जाता था। और चांडालों का यही कर्तव्य था कि इन पशुओं को ठिकाना लगाना है या फिर उन शवों को ठिकाने लगाना है। ऐसे कार्य करने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था। स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊंचे रखने वाले लोग इन लोगों को स्पर्श करना तो दूर, साथ ही साथ इनको देखना तक बुरा मानते थे। यानी कि देखा जाए तो कहा जाता है कि जो ब्राह्मणों ने ये जो वर्णों का निर्माण किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का जो निर्माण किया था, इन कैटेगरियों में सबसे पहले इनको शामिल नहीं किया। और साथ ही साथ इनको छूना तो दूर की बात है, इनको देखना तक पसंद नहीं करते। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ जिसमें आता है इनके कर्तव्य क्या थे। कर्तव्य का मतलब होता है काम। काम मतलब वही ड्यूटी क्या थे। सबसे पहला चीज इनको गांव से बाहर रखा जाता था। फेंके हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। मृत लोगों के आभूषण को पहनते थे। रात्रि में गांव तथा नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। साथ ही साथ जो उनके रिलेटेड जो वस्तुएं होती थी उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें, और ये सारी चीज़ें देखने को कहाँ मिली है, मनुस्मृति में देखने को मिली। ठीक है, मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति एक प्रकार का विधि ग्रंथ है जिसमें विधि लिखी गई है, जिसमें नियम लिखे गए हैं। अच्छा, अगला टॉपिक क्या आता है कि चीनी यात्रियों का वृत्तांत क्या है। वृत्तांत मतलब ब्यौरा। अब चीन से आए हुए कोई दो व्यक्ति थे, दो यात्री थे। इन्होंने अपने जो विचार है ना वो चांडालों के प्रति रखे, या फिर ये कहो कि चांडालों की जो दीन दशा है उनको देखकर इन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है। क्या लिखा है, फासियान का कहना यह है कि चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियान का कहना है कि
अस्पृश्यों को सड़क पर चलते फिरते करताल बजाकर अपने होने की जानकारी देनी पड़ती थी। यानी कि जो अस्पृश्य होते थे, जिनको छूना पाप समझा जाता था, ऐसे लोग जब नगरों से बाहर निकलते थे तो इनको करताल बजा के चलना होता था। करताल मतलब वही कि अपने होने की सूचना आपको देना है, चाहे पैरों में घुंघरू बांधो, चाहे जैसे भी आप शोर मचा के बता सको, आपको बताना है, ताकि जो दूसरे लोग हैं आपको देखने से बच जाए, साथ ही साथ जिससे दूसरे लोगों को देखने के दोस्त से बचे। अगला है विल्सांग। विल्सांग का क्या कहना है? एक अन्य चीनी तीर्थयात्री का कहना है कि जल्लादों और सफाई करने वाले लोगों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, यानी कि ऐसे लोग गांव में नहीं रह सकते थे क्योंकि इनको बाहर रखा जाता था। अब्राह्मणी ग्रंथ तथा ब्राह्मणी ग्रंथ दोनों में ही चांडालों के बारे में जानकारी समान देखने को मिली। अब देखिए, ब्राह्मणी ग्रंथ क्या है और अब्राह्मणी ग्रंथ क्या है। ऐसे ग्रंथ जिसका निर्माण ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण वर्ग करता है, उसको ब्राह्मणी ग्रंथ कहते हैं। ऐसे ग्रंथ जिनका निर्माण ब्राह्मण नहीं करते हैं उसको अब्राह्मणी ग्रंथ कहते हैं। तो दोनों में जो सिमिलरिटी है चांडालों के प्रति वो सेम देखने को मिली है, ठीक है। और इसी वजह से कहा जाता है कि चांडालों के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो सही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है, लेकिन कभी कभी एक अन्य सामाजिक वास्तविकता का भी इशारा देखने को मिला है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इन दोनों के बारे में, मतलब अब्राह्मणी ग्रंथों में और ब्राह्मणी ग्रंथों में चांडालों के बारे में सेम देखने को नहीं मिली है। आप यही समझ सकते हो कि ब्राह्मण अपने तरीके से लिखेंगे और जो वैसे लोग हैं वो अपने तरीके से चीज़ों को लिखेंगे। तो जरूरी नहीं है सारी बातें चांडालों के प्रति जो लिखी जा रही हो वो 100% ट्रू ही हो। कुछ बातें सिमिलर देखने को मिलती है जिसको ट्रू समझा जाता है, और कुछ चीज़ें डिफरेंस भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि फासियान और वेदसांग का क्या कहना था, तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या लिखा है? संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कि जो संपत्ति होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसमें स्त्री और पुरुष के क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। देखिए, स्त्री और पुरुष के धन अर्जित करने के कुछ तरीके तो सिमिलर होते हैं और कुछ तरीके डिफरेंट होते हैं। उन्हीं के बारे में बात करें। क्या लिखा है? संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में उठाए गए कुछ जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति का माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में बराबर हिस्से से बांट दिया जाता है। यानी कि पहले क्या चलता था? पितृवंशिकता में चलता था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे को सारा अधिकार दे दिया जाता, बड़े बेटों को सारी संपत्ति दे दी जाती थी। लेकिन जब से मनुस्मृति आया, मनुस्मृति क्या है? एक प्रकार का विधि ग्रंथ है जिसमें नियम लिखे गए कि आखिर आपको जो विवाद है उससे अगर आपको बचना है तो इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे देश में संविधान है ना, जो चीज़ों को डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, और इस तरीके से करोगे तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसी प्रकार से मनुस्मृति में भी बातें लिखी गई हैं, ताकि जो लड़ाई झगड़ा जो पहले होता था, जिसकी वजह से महाभारत देखने को मिला, जिसकी वजह से है ना और भी लड़ाइयाँ देखने को मिली, ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो, इस वजह से मनुस्मृति में बातें लिखी गई। क्या लिखी गई? कि पैतृक जो संपत्ति है, पिता की जो संपत्ति है, वो सभी पुत्रों में क्या कर दिया जाए? बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। पहले क्या होता था? बड़े बेटों को ज़्यादा दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया? सारी चीज़ों को बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्से का अधिकारी समझा जाता था। स्त्री इस पैतृक संपत्ति संसाधन में हिस्सेदार नहीं मान सकते थे, यानी कि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए अब समझते हैं मनुस्मृति के अनुसार पुरुष किस प्रकार से धन अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए 7 तरीके ऐसे बताए गए हैं जिसके द्वारा जो पुरुष है वो धन अर्जित कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है विरासत। विरासत का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके पूर्वजों ने दिया हो, ठीक है, जो चीज़ पूर्वजों से चली आ रही। जैसे आपके पास बहुत सारा खेत है, आपके दादा परदादा के पास बहुत सारा खेत था, तो समझो कि वो चीज़ आपको मिलेगा, उसे कहते हैं विरासत। खोज की बात करते हैं, आपने किसी नई चीज़ की खोज की है और जिस चीज़ की आपने खोज की है वो चीज़ आपकी हो जाती है। इवन छोड़ो, रोड पे गिरा हुआ जो पैसा है ना, अगर कोई देख नहीं रहा है, वो किसी और का ना हो, तो वो आपका हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ मिला हुआ है। ठीक है, तो खोज। खरीद, कोई चीज़ आपने खरीदा है तो वो चीज़ किसकी होगी? आपकी होगी, और उसका रेट हाई होगा तो आपको प्रॉफिट है, लो होगा आपको नुकसान। विजय प्राप्त करते, पहले के समय में राजा महाराजा एक दूसरे को हराते थे, हराने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी ले लेते थे, तो विजय प्राप्त करके पुरुष धन अर्जित कर सकते थे। निवेश, इन्वेस्ट करना, निवेश आज के डेट में देखो पैसा लगाओ, उसका रेट हाई हो जाता है, तो उसका जो पैसा है आपको रिटर्न्स देखने को मिलता है। कार्यों के द्वारा, अगर आप कहीं काम करते हो तो जो पैसा मिलता है वो आपका होता है। ठीक है,
सज्जनों द्वारा दी गई भेंट, यानी कि कोई आपको भेंट स्वरूप कुछ दे दिया, जैसे आपका ताऊ दे दिए, आपके पापा दे दिए, आपके कोई रिलेटिव्स आपको पैसे दे दिए, तो ऐसे भी जो भेंट देखने को मिलते हैं वो भी आपकी संपत्ति का हिस्सा होता है। तो कैसे कैसे? विरासत, खोज, खरीद, विजय प्राप्त करके, निवेश करके, कार्यों के द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी होती है? ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये पुरुष को धन अर्जित करने के तरीके में आती है। अब बढ़ते हैं स्त्रियों के धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है वैवाहिक अग्नि के सामने। देखो, पुरुषों के धन अर्जित करने के तरीके 7 थे, स्त्रियों के धन अर्जित करने के तरीके 6 हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? वैवाहिक अग्नि के सामने, यानी कि जब विवाह होता है तो अग्नि के सामने जो पैसा मिलता है वो सब का सब पैसा उनका होता है। आगे वधूगमन के समय मिली हुई भेंट, यानी कि जब विवाह हो जाने के बाद जब वधू जाती है, दुल्हन जाती है, तो जो फैमिली वाले जो पैसे देते हैं वो भी स्त्री का ही होता है। स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली हुई भेंट, यानी कि स्नेह मतलब वही कि कोई आया और पैसे दे दिया कि हाँ लड़का या बच्ची जा रही है, बहुत ज़्यादा भावुक होकर, है ना, जिस तरीके से देते हैं। कोई मिलने गया ससुराल में तो पैसा दे के आ गया, इस प्रकार से। भाई बहन तथा माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, जैसे देखते हो ना दशहरे पे मिलता है, इवन रक्षाबंधन पे मिलता है, भाई दूज पे मिलता है, इस प्रकार से जो पैसे मिलते हैं। परवर्ती काल में मिली हुई भेंट, यानी कि वो सब चीज़ समझो जो शादी होने के बाद जितने भी भेंट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे है ना डिफरेंट टाइप्स का होता है, मुँह दिखाई हो गया और भी बहुत सारा होता है। अब तो स्टेज पे बैठो तो वहाँ पर भी पैसे देखने को मिलता है ना, पैसे मिलते हैं आशीर्वाद के स्वरूप में। ठीक है, वह सब कुछ जो उसे अपने अनुरागी पति से प्राप्त हो, यानी कि जो पति पैसा देता है वो भी स्त्री धन में देखने को मिलता है। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। वैवाहिक अग्नि के सामने, वधूगमन के समय, स्नेह के प्रतीक के रूप में जो भेंट मिलते हैं वो भाई बहन माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, परवर्ती काल में मिला हुआ भेंट, और वो सब कुछ जो उसे अपने अनुरागी पति से प्राप्त है वो सब कुछ उसमें आता है। ठीक है, हमने क्या समझा? 6 तरीके ऐसे होते हैं स्त्रियों के जिसकी वजह से वो धन अर्जित कर सकती है, और पुरुषों के 7 तरीके होते हैं जिससे वो धन अर्जित कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है? सूत पिटक के अनुसार सामाजिक विषमताओं की व्याख्या कीजिए। अब सूत पिटक देखिए कितने पिटक होते हैं? 3 प्रकार के पिटक होते हैं, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, बिना पिटक, जो जिसका हम कुछ चौथे चैप्टर में करेंगे। तो देखिए सूत पिटक में क्या बातें लिखी गई है? सूत पिटक में बातें लिखी गई हैं क्या? सूत पिटक के अनुसार आरंभ में मानव पूरी तरीके से विकसित नहीं था, यानी कि जब पृथ्वी पर मानव आया था तो उस समय इतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं था, है ना। आगे वनस्पति जगत भी अविकसित थे, यानी कि पूरी तरीके से वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधे उतने विकसित नहीं हुए थे। समस्त जीव शांति से रहता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आपने देखा है बहुत सारी मूवियों में दिखाता है कि जब इंसान पैदा हुआ तो उस समय इतनी दुनियादारी नहीं थी जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है ना। आज की डेट में देखते हो ना, व्यक्ति प्रेशर में आके सुसाइड कर ले रहा है, प्रेशर में आके फांसी लगा रहा है, प्रेशर में आके सब चीज़ कर ले रहा है ना। तो वो चीज़ है, पहले ऐसा था तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। प्रकृति से उतना ही वो प्राप्त करते थे जितना कि एक समय के लिए भोजन की जरूरत थी, यानी कि उतना ही प्रकृति से लेते थे जितना उनको एक समय के लिए जरूरत होती थी। ये नहीं कि स्टोर कर करके रख लीजिए। ठीक है, आगे परंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। पतनशील का मतलब हुआ धीरे धीरे ये व्यवस्था खत्म होनी शुरू हो। मानव बहुत अधिक लालची होना शुरू हो गया, हिंसक होना शुरू हो गया और कपटी होना शुरू हो गया। कपटी का मतलब होता है छल कपट करने वाला मानव होता चला गया। अब क्या हुआ? इन स्थितियों में उन्होंने गौर किया कि हम एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि उचित बात पर गुस्सा हो और जिसको दंडित किया जाना चाहिए उसे दंडित करे, जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करे। यानी कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये समझ में आया कि समाज में मानवों की संख्या बढ़ने लगी और ये समझ में आया कि हम कोई डिसीजन किस तरीके से ले। तो ये कहा गया कि चलो एक काम करते हैं, हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं या फिर हम में से कोई एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करो जो हमारे लिए डिसीजन ले सके और साथ ही साथ वो ये देख सके जो सही है उसको सही कह सके, जो गलत है उसको गलत कह सके, यानी कि इस प्रकार की चीज़ें कह सके। और वही आगे चल के क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो क्या लिखा है? इसके बदले में हम उसे चावल का एक अंश देंगे, सब लोग द्वारा चुने जाने की वजह से उसे महासम्मत की उपाधि दी जाएगी। इट मीन्स वही देखो, अब जैसे पहले के समय में क्या था, समाज में बहुत सारे लोग तो डिसीजन कोई ले नहीं पाता था, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया कि चलो आप ये काम करो कि समाज में देखो कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, आपका ड्यूटी यही रहेगा।
बदले में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम आपको छोटा छोटा जो भी हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसका छोटा छोटा अंश देंगे ताकि आपका भी जीवन गुजारा चले। बस वही है कि धीरे 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 सारे व्यक्तियों ने देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनके पास बहुत सारा भंडार होना शुरू हो गया और वही व्यक्ति हो गया राजा, और राजा के बाद फिर वही सिलसिला उसका बेटा राजा, इस प्रकार की चीज़ें होनी शुरू हो गई। इससे यह पता चलता है कि राजा का जो पद है लोगों द्वारा चयन होता था, यानी कि चुनने का जो काम होता था राजा लोग करते थे, ना कि ये पहले से प्री डिसाइड है कि भाई तुम ही राजा बनोगे, ऐसा कोई डिसाइड नहीं था। ठीक है, आगे कर हुआ मूल्य था जो जनता द्वारा राजा की उस सेवा के बदले दिया जाता था, यानी कि जो राजा है, राजा जो सेवा देता था बदले में जो लोग हैं वो छोटा छोटा अंश देते थे ताकि राजा का भी जीवन चल सके। लेकिन आगे चल के राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और साथ ही साथ लोगों से टैक्स वसूलने लगा। बस वही से सिलसिला शुरू हुआ और इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो वही है राजा 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 बनने लगे और दूसरे के जो है दूसरों को हराना शुरू कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी को अपने मिलाना शुरू कर दिया, इस प्रकार की चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि राजा किस तरीके से बनते थे और राजा को किस तरीके से ये अधिकार मिलना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं महाभारत के ऊपर। महाभारत जो है, महाभारत की विषय वस्तु तथा उसकी रचना की बात किया जा सके तो देखिए महाभारत को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आख्यान जिसमें कहानियाँ आती हैं और दूसरे नंबर पे उपदेशात्मक जिसमें आता है सामाजिक आचार विचार आता है। उपदेशात्मक मतलब जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था वो आ जाता है उपदेशात्मक में, और कहानी जो हम देखते हैं लड़ाई जो सारी चीज़ें हुई वो आ जाती है कि कहानियाँ। तो क्या लिखा है कि इतिहासकार इन ग्रंथ की विषय वस्तु को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं, एक आख्यान तो दूसरा उपदेशात्मक। लेकिन इन उपदेशात्मक में भी कहानियों का भी अंश देखने को मिलता है, यानी कि जो उपदेश है इनमें भी कहानियों का अंश देखने को मिलता है। शुरुआत में ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर एक मत थे कि महाभारत वास्तव में एक हिस्से में नाटकीय कथा नाटक है। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो इतिहासकार ये कहते थे कि जो महाभारत है ना एक प्रकार का नाटकीय कथा नायक है, इसका मतलब ये है कि एक प्रकार की कहानी है, इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन आगे चल के इसमें जब भगवत गीता जैसी चीज़ें मिली तो उनको जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, इससे उपदेशात्मक अंश को बाद में जोड़ा गया। यानी कि कहा जाता है कि कुछ जो पुरातात्विक थे उनका, कुछ इतिहासकार थे, उनका ये मानना था कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानी थी, लेकिन आगे चल के इसमें उपदेशों को जोड़ दिया गया। ठीक है, और वही वाली बात है कि देखो सारी चीज़ एक साथ तो मिली नहीं है, धीरे धीरे जब जो चीज़ मिलती है उसको ऐड किया जाता है। क्या लिखा है महाभारत के लेखक कौन है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है। क्या लिखा है महाभारत के लेखक? हालांकि देखा जाए महाभारत के जो लेखक है वो किसी एक को नहीं कहा जाता है, समय समय पे इनकी रचना शुरू की जाती है। हालांकि अगर आपको एक व्यक्ति को चुनने के लिए कहा जाए तो आप ये कह सकते हो कि जो महाभारत के रचनाकार हैं उनको कहा जाता है महर्षि वेद व्यास। क्या कहा जाता है? महर्षि वेद व्यास कहा जाता है। और लिखने का जो कार्य किए थे वो गणेश जी ने किया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, भगवान गणेश जी ने किया था। तो क्या लिखा है महाभारत का लेखक कौन है? यह विवादास्पद मुद्दा है। यह माना जाता है कि मूल कथा के जो रचयिता है वो है भट्ट सारथी। भट्ट सारथी कौन? जिन्हें सूत कहा जाता था। ये कौन होते थे? जो रथों पर बैठ के जाते थे और देखते थे कि किस तरीके से लड़ाई हुई, कौन मरा कौन जिया, और इस प्रकार की चीज़ों को लिख लिया जाता था। तो वो भट्ट सारथी करते थे। तो क्या लिखा है कि यह माना जाता है कि मूल कथा के रचयिता भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे एवं उनकी जीत तथा उपलब्धियों के विषय में क्या लिखते थे? कविताएं लिखा करते थे। इन रचनाओं को प्रेषण मौखिक रूप होता था, यानी कि ये जो चीजें देख के आते थे उनको मौखिक रूप से है ना लिख देते थे, मौखिक रूप से बोलते थे और सामने लिखता था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे अपने द्वारा लिखना शुरू कर दिया। तकरीबन 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखने को मिलता है और वो चरण है, ठीक है, इस समय कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार माना गया था और जिनके द्वारा दिए गए उपदेशों को जोड़ा गया, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में उपदेशों को इसमें जोड़ा गया, जो कि कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जो है विष्णु जी के अवतार थे और इन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था, उन चीज़ों को भी इसमें जोड़ा गया। आरंभ में 10,000 श्लोक से कम ही रहे होंगे, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जब श्लोकों की संख्या धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई तो लमसम 1 लाख श्लोक से भी ज़्यादा इसमें श्लोक
देखने को मिलेगा। साहित्य परंपरा में इस बृहद ग्रंथ की रचना ऋषि व्यास ने की है, यानी कि महर्षि वेद व्यास जिसका मैंने नाम स्टार्टिंग में बताया था, तो उन्होंने इनकी रचना की है। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी के द्वारा लिखवाया था, और इससे दूसरे महाकाव्यों जैसे युद्धों को, वनों को, राजमहलों का, बस्तियों को जीवंत चित्रण किया गया, यानी कि सबको एक वास्तविक रूप दिया गया। और जैसा कि आप महाभारत का एपिसोड वगैरह देखे होंगे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, लॉकडाउन के समय टीवीओ पर चलाया जाता था, ठीक है, तो उन्हीं के माध्यमों से जनता तक ये सारी चीज़ें पहुंची और लोग इंटरेस्ट भी लेना, अब तो बहुत सारे सीरियल्स बन गए महाभारत के ऊपर, ठीक है। 1951 से 52 में पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन करवाया, मतलब खुदाई करवाई, चेक किया कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। खोजों में सरकंडे वाले छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर देखने को मिले, यानी कि ऐसे ऐसे प्लस्तर भी देखने को मिले जिसमें सरकंडे के छाप हो, छाप मतलब जिसे होता नहीं कि छाप दिया गया हो, डिजाइन, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। अब ये सवाल ये आता है कि क्या यहाँ नगरों का विकास हो चुका था, यानी कि स्टार्टिंग में नगरों का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, और फिर वहाँ के आवासों, कुओं, निवास स्थान, सब चीज़ों को निरीक्षण किया गया, सभी चीज़ों को चेक किया गया कि कितने हद तक की जो सच्चाई है वो है या नहीं है, ठीक है। और आज भी आप न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे कि ये हथियार देखने को मिला, ये गदा मिला, ये तीर धनुष मिला, इस प्रकार की चीज़ें। आज भी कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा है, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, अश्वत्थामा पृथ्वी पर हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अयोध्या में जब भी उत्सव होता है तो उस समय हनुमान जी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, है ना, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, द्रौपदी की शादी। देखिए द्रौपदी की जो शादी है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन में नहीं आता है बल्कि ये पैसेज में आता है, द्रौपदी की शादी। द्रौपदी की शादी कैसे हुई थी? देखिए द्रुपद देश में, है ना, एक कंपटीशन करवाया गया कि जो भी मछली के आँख में तीर मारेगा, नीचे एक तसले में पानी रखा जाएगा, उसको देखना है, मछली के आँख में तीर मारना है, नीचे देख के मारना है, ठीक है, पानी में देख के ऊपर मारना है, और मछली है जो इस प्रकार से ऐसे राउंड राउंड होगी, ठीक है, उसको मारना है। तो जब भव्य आयोजन करवाया गया तो दूर दूर के बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया। उस जगह पे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी शामिल हुए थे, और वहाँ पे अर्जुन ने उस कंपटीशन को जीता था, और द्रौपदी की शादी वहाँ पे हो गई थी। और वहाँ से जब वो आए थे वन में, वहाँ पे उनकी माता पूजा कर रही थी, जब अपनी माता के पास पहुँचते हैं तो अपनी माता से कहते हैं कि देखिए माँ, मैं क्या लेके आया हूँ। तो उनकी माँ बिना देखे ये कह देते हैं कि जो भी आप लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। अब ये समझो कि उनके एक स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है, ये चीज़ें हुई, और द्रौपदी की जो शादी है वो 5 लोगों में करवा दी जाती है। अब ये कहा जाता है क्या ये सही था? तो अब देखिए मैं आपको यहीं पे एक चीज़ बता दूं कि द्रौपदी ने पहले पिछले जन्म में तपस्या किया था भगवान शिव का, और उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो, धनुर्धर हो, दिखने में सुंदर हो, सत्यवादी हो, तलवारबाजी आती हो, साथ ही साथ हर एक प्रकार की कुशलता हो। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें किसी एक में तो आ नहीं सकती, है ना, क्योंकि सत्यवादी होना, बलशाली होना, धर्मधारी होना, ये सब में तो आ नहीं सकती। इस वजह से कहा जाता है द्रौपदी के 5 पति मिले, ठीक है, क्योंकि इनकी 5 बातों की कामनाएं थी, तो 5 पति उनको मिले, ठीक है। इस वजह से ये पैसेज में देखने को मिलता है। क्या लिखा है? महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकरणा द्रौपदी से पांडवों की विवाह की है, और यह उदाहरण बहुपति विवाह की है, यानी कि एक पत्नी के कई सारे पति, ठीक है। इस लेखकों ने अलग अलग तरीकों से स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न किया है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये जो प्रथा है शासकों के विशिष्ट समूह में किसी काल में मौजूद है, यानी कि जो बहुपति जो प्रथा है ये किसी समय में ये लागू था, लेकिन समय के साथ साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों ने अमान्य हो गई जिन्होंने कुछ सदियों के दौरान इन ग्रंथों को पुनर्निर्मित किया। यानी कि स्टार्टिंग में बहुपति प्रथा चलती थी, लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि युद्ध के वक्त स्त्रियों के अभाव की वजह से बहुपति प्रथा का अपनाया गया था। यानी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो बहुपति प्रथा है ना, इसको कब अपनाया गया था? युद्धों के समय अपनाया गया था, ठीक है। अन्य शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में अपनाया गया था।
ये बहुपति प्रथा। नोट, हमें यह पता है, हमें यह बात गौर करनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं और सदैव समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दिखाया जाता। यानी कि कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे हमें यह बात गौर करनी चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य अपनी कथा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे बहुपति या तो बेटा जितनी भी चीज़ें लागू होती हैं, वो समय के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, जो सदैव समाज में मौजूद वास्तविकताएं नहीं होती। यानी कि जो चीज़ हमें दिखती है, कई बार वो चीज़ सही नहीं होती, और जो चीज़ सही होती है वो चीज़ हमें दिखती नहीं है ना। तो इन जो चीज़ें हैं वो इतिहासकार अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं, बहुपत्नी प्रथा कब सही थी और कब नहीं, ठीक है। इस प्रकार बढ़ते हैं, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, ये भी आता है 4 नंबर के क्वेश्चन में, महाभारत गतिशील ग्रंथ। जैसे आपने 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। ऐसे ही महाभारत भी है, महाभारत में जब जब जो चीज़ें नई नई खोजी जाती है, नई नई चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों को ऐड किया जाता है, और साथ ही साथ इसको अपने हिसाब से ना एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे किया जाता है? अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजों में एक्सप्लेन किया जाता है, अलग अलग अपने तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को, इस वजह से इसको गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। देखिए क्या है, महाभारत का विकास केवल संस्कृत भाषा तक ही सीमित नहीं था। शताब्दियों से इस महाकाव्य के कई सारे पाठांतर अलग अलग भाषाओं में लिखे गए। कई कहानियां जिसका उद्भव एक खास क्षेत्र में हुआ था, जिसका खास लोगों के मध्य प्रसार देखने को मिला था, वे सब महाकाव्य में समाहित कर लिए गए। इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे जो चीज़ समाज में देखने को मिली, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया गया। इसके अलावा इस महाकाव्य की मुख्य कथा की कई सारी पुनर्व्याख्या, यानी कि अपने अपने तरीके से चीज़ों को व्याख्या किया जाता है। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला तथा चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। इस महाकाव्य ने नाटकों तथा नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके द्वारा, महाभारत के द्वारा हमने बहुत सारी फील्ड में इस चीज़ों का उपयोग किया है। नृत्यों के बारे में देखा है, साथ ही साथ युद्ध कुशलताओं के बारे में देखा है, और इसके साथ साथ उनको कई सारे, जैसे भगवत गीता देखो कई सारी जगहों पे पढ़ाया जाता है, और आज भी आप देखो लोग अपने अपने विचारों के द्वारा भगवत गीता को एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को शिक्षाएं देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो महाभारत इस प्रकार से गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। तो आई होप सो चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप लोग हमसे जुड़े, हमारे ऐप पे जुड़े, और जितनी भी चीज़ें आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है वो सारी चीज़ें आपको ऐप में देखने को मिलेगी, बेहतर माध्यम से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उस पर कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हो, लेकिन ऐप पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। साथ ही साथ डाउट क्लासेस वगैरह का भी लाभ आप ले सकते हैं। तो आई होप से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी चीज़ में डाउट देखकर परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।